नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और हम सूरज कुमार अभी गो विधानसभा और काराकाट लोकसभा में आए हुए हैं। और अगर ये विधानसभा और काराकाट लोकसभा की बात करें तो आप एक चीज़ तो श्योर हो जाइए कि ये जो एरिया है वो इंडिया गठबंधन का है। यानी अगर सांसद की बात कर लें तो सांसद बाबा जेडीयू से है ना, सांसद जो आप लोग के हैं वो जेडीयू से हैं और विधायक जो हैं वो आरजेडी से हैं। और अगर इस एरिया में रोड की आप बात कर लें तो बड़ा डेंजर रोड है। अगर गलती से आप पेशेंट को लेके एम्बुलेंस से अगर इस रोड से कहीं से गुजर जाइएगा और अगर हॉस्पिटल तक पहुंच जाइएगा तो समझिए कि आप दोबारा ज़िंदगी जी लिए। वेंटिलेटर पर चढ़िए या न चढ़िए तो बात की बात है। और आपको बता दें कि बिहार के जितना भी हॉस्पिटल है तो कुछ हॉस्पिटल छोड़ के वेंटिलेटर कहीं नहीं है। आप चल जाइए सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर मगध का मगध मेडिकल ले लेते हैं तो वहाँ भी मगध मेडिकल के आईसीयू में जाइएगा तो 24 बेड का गेटवा पर लिखल है, लेकिन वेंटिलेटर जाके अंदर गिनिएगा 20 बेड है शायद, और गिनिएगा तो 19 बेड मिलेगा। वहाँ भी हम आईसीयू में रह के 4 दिन आए हैं और वहाँ का भी व्यवहार बहुत दयनीय है। इसीलिए लोग प्राइवेट में जाते हैं या फिर भगवान के पास चले जाते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। अभी हमारे पास बाबा हैं दादर ग्राम में, अभी हम हैं और यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ से सांसद और विधायक दोनों गए हैं और यहाँ का रोड भी देखे हैं। और 3 महीना बाद सांसद का चुनाव है, लेकिन इस रोड पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और ये रोड नहीं, इस विधानसभा में खास करके गो विधानसभा में जितना भी रोड है सब दयनीय है और कोई उस पर व्यवस्था और बात नहीं करता है। बाबा नमस्कार। ठीक, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए, पूरा अच्छा से आशीर्वाद दे खुश दीजिए। रहिए खुश रहिए खुश रहिए, आशीर्वाद ठीक, आप ये बताइए कि बहुत पुराना आदमी आप हैं। अच्छा अच्छा 1990 का दशक देखे हैं, देखे। कैसा था 1990 वाला? 90 वाला तो बहुत गड़बड़ था भाई। गड़बड़ था 1990 में। हाँ, तो 90 तक की स्थिति, जब बिहार में स्थिति 76 के बाद खराब होने लगा। हाँ, बिजली, हाँ, रोड, हाँ, समझे ना। हाँ, और 90 के बाद आते आते तो जहाँ बिजली थी, पोल था, वो भी समाप्त हो गया लालू यादव के राज में। तो मतलब लालू जी पोलवा बिजलिया खम्बा कबार के लेके चल गए? मार के नहीं ले गए। हाँ, हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में बिजली थी। हाँ, जब आंधी आया समूचे जगह से पोल टूट गया। हाँ, मेरे गांव से लेकर के कम से कम 50 पोल टूट गया। अच्छा, एसडीओ भी हम गए कि भाई ये स्थिति है। एसडीओ जवाब दिए कि कोई यह नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, तार लपेट करके अपने दरवाजे पर जमा कर लीजिए। अच्छा, तो बिजली बिल ना देते थे आप लोग? सब ऐसे का है? जैसे बिजली हुआ नहीं है। हाँ, तो बहुत खराब स्थिति थी। जी जी। तो 90 में स्थिति, 90 के बाद और रोड के स्थिति पहले औरंगाबाद में था डिवीज़न। एसडीओ के नज़दीक कंप्लेन करते हैं संजीव, अभी एसडीओ है, वो जो है तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। आज स्थिति है कोई भी गाड़ी अगर इस जगह जाए, छोटी गाड़ी, तो दोनों तरफ से ढाला हुआ है, बीच में 1.5 फीट ऊंचा ढाल करके छोड़ा हुआ है।
खड़ा खड़ा अपने आप देख लीजिएगा, खड़ा खड़ा इसमें जो है सो गाड़ी जो है सो नीचे ऊपर हो रहा है। आज से 4-5 दिन पहले हमारे सांसद महोदय आए हुए थे कर्मा गांव में, इसी रास्ते से जा रहे थे महाबली जी। ये रास्ता तो देखे होंगे, ऐसी तो बात नहीं है। तो उनको भी तो कम से कम आगे आने वाला चुनाव है, इस पर ध्यान देना चाहिए, इस पर नोट करना। इसी से आप पार कर रहे हैं, 5 गाड़ी से पार कर रहे थे, हम लोग नहीं जान रहे थे कि पार महाबली जी जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ कि महाबली जी जा रहे हैं। अच्छा देना तो वहीं पर हम चर्चा किए कि हो इन्हें मैं गए। अब आगे तो देख रहे थे कि फूल उल लगा हुआ गाड़ी में था, माला चंदेना, और इस पर जो है सो जब एमएलए पार कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट एमपी पार एमएलए तो यादव जी कहते हैं कि हमको यादव के खाली नेते हैं। अरे यादव ई रोड से नहीं पार करते हैं। अब तो यादव जी बताएंगे कि यादव जी रोड किसी विशेष जाति का नहीं होता है, रोड। और आपको जो है सो नेता जाति विशेष के होता है, नेता जाति विशेष के होते हैं। जातिवाद का बढ़ावा देंगे तभी ना नेता होंगे। अच्छा, ये तो बड़का आरोप लगा रहे हैं। जैसे आरोप लगा रहे हैं। अभी तो स्थिति है बिहार में कि जिस जाति का ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको नेता लोग हाईलाइट कर रहे हैं। पॉपुलेशन जिसका नहीं है उसको कौन पूछेगा? पॉपुलेशन पर न लालू जी राज कर रहे हैं। हम तो हमारे पॉपुलेशन पर ही न लालू जी जो है सो न तो लालू जी के 15 साल में क्या कार्यकलाप है। केवल पॉपुलेशन पे कर रहे हैं और क्या पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के मुहिम चलाए थे, उन्हें क्या मूवी चला, हाथ में बंदूक दिए थे। सोचने की चीज़ है, क्या मूवी चलाएंगे और न्याय का मूवी चलाएंगे। जातिवाद का बढ़ावा बिहार में, इतना जातिवाद का बढ़ावा है जिसका कोई आगे क्या होगा भगवान जान रहे हैं। कुछ आप कहते हैं कि आगे जाके फिर इंडिया 100 टुकड़ा में एकदम सवाल ही नहीं पैदा हो कि नहीं होगा, फिर से इंडिया बटेगा, फिर बटेगा। जो स्थिति है ये विद्रोह के कोई नहीं रोक सकता है। आने वाला दिन वही होगा, फिर से बंटवारा होगा, फिर से होगा। जाति के अनुसार देश बटेगा, जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार बटेगा। कोई नहीं रोक सकता है, किसी माई का लाल नहीं है जो रोक लेगा। जो अभी जो राजनीति चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार है सब पॉलिटिशियन है जो जातिवाद का बढ़ावा देता है। आज जनता जो है तो पढ़ी लिखी है नहीं, पढ़ी लिखी जनता रहेगी तब ना। इतना पढ़ा लिखा है अमेरिका, वहाँ 2 टर्म कोई प्रेसिडेंट रहता है, समझे ना। यहाँ भी लिमिट कर दें कि जो आदमी हो 2 टर्म, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, देखिए कितना अंतर आ जाता है। बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत ही अंतर आ जाएगा। ये एकदम जे हम बैठे 40-45 वर्ष के बाद गद्दी पर से बुढ़ारी तक के हमरा के बाद हमारे बेटवा के बाद पतोहिया के बाद पोतवा, सब वह बैठले चल जा रहे हैं एकदम, समझे ना। तो राजतंत्र हो गई ना बाबा। और राजतंत्र से बढ़ के है, राजतंत्र से बढ़ के है। राजतंत्र से राजा वही लोग ना है, आम आदमी का है। आम आदमी थोड़ा कुछ जान रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है, बस राजा वही लोग है। आज राजा और वो राजा में अब राजा की संख्या और तो नहीं ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन है राजा, एक राजा था, अब मंत्री लोग रहते थे। अब राजा की संख्या, पॉलिटिशियन लोग मलाई चाप रहा है, पॉलिटिशियन लोग मलाई खा रहा है। आज जनता तो जैसे सोच लीजिए कि आज आज़ादी लिए हुए 76 साल हो गया इस देश के। हमारे गांव में के लोग हैं, मोची जाति के लोग हैं जो रिजर्वेशन पर आते हैं। हमारे गांव में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, पढ़े लिखे मैट्रिक तक के तो समय पढ़ जाता है। अभी तक एक की भी सरकारी नौकरी नहीं लगी है। बहुत बड़ा न्यूज है, सुन लीजिए। इस गांव में हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 10+2 है और सभी दलित और महादलित पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके घर में आज तक एक नौकरी नहीं लगी है। तो फिर 70 साल में कौन नौकरी किया बाबा? वही करता है जो एक बार फायदा ले लिया, उसके बाल बच्चा से फिर ज़्यादा नहीं है रिजर्वेशन।
मांझी जी एक बार बन गए तो मांझी के पूरा वो बनेगा। उसी का बाल बच्चा उसका फायदा उठाएगा। हाँ। आम आदमी जो है सो जो नीचे दबा कुचला है वो फायदा नहीं उठाएगा। रिजर्वेशन ठीक है, हम ही नहीं कह रहे। आज जितने भी देखिए 125 MP का सीट लगभग रिजर्व है इस देश में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है ना भाई। एक नियम बना लिया जाए कि 2 बार हाँ। MP आप रहिएगा रिजर्वेशन से, उसके बाद दूसरा इसके बाद दूसरे को मौका दो। वो अपने जातिया के दूसरा के हाँ, दूसरे को दीजिए। हाँ। वही जाति में हम ही नहीं कर रहे हाँ, हाँ। कि कोई जनरल जाति से आए हुए, ना। वही रिजर्वेर है उसी रिजर्वेर है। लेकिन अब उनका बाल बच्चा के नहीं या उनको नहीं लेके उठा के लेके जाइए यहाँ से दूसरा टोलिया से एगो के उठा के ले जाइए और विधायक बनाइए। ये बात है वो 2 टर्म रहेगा, फिर दूसरा टोली से उठा के ले जाइए उसको विधायक बनाइए। वो रहेगा। हाँ। लेकिन ये कौन न करता है ना बाबा। ये काहे के लिए करेगा? इसलिए नहीं करता है कि 125 बैठा हुआ है, मलाई चावरा है वो। हाँ। MP बन के बैठा हुआ है रिजर्वेशन कोटा में। MLA पूरे देश में कितना बैठा हुआ है अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये चीज लागू हो जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा घाटा होगा। फिर मलाई कहाँ से खाएगा वो? मलाई कहाँ से खाएगा? उसको तो जिंदगी भर मरते दम तक के वो जैसे पद जैसे बना रहे, मरते दम तक रहे वो तो ठीक है। वो पोतवों के लॉन्च करता है, बेटवों के दामदों के लॉन्च कर देता है। कहे ना जितना भी विकसित राष्ट्र है जी, विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र है जी, अमेरिका वगैरह तो बहुत आगे है भाई, भारत से तो बहुत आगे है। जी 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 है? जी। अमेरिका में राष्ट्रपति 8 साल रह सकता है, कोई कितना पॉपुलर हो, संविधान बना हुआ है वहाँ। बना हुआ है। हाँ। समझे ना हाँ। कि 8 साल से ज्यादा नहीं। हाँ भाई, आप 130 को संशोधन कर दिए तो विहो को संशोधन कर दीजिए। हाल फिलहाल में देखिए वहाँ के राष्ट्रपति बहुत पॉपुलर क्लिंटन थे, 2 टर्म रहे। बराक ओबामा थे, 2 टर्म रहे। फिर जनरल आ गए। अभी तो लंबा दिन जिंदगी है उनकी। एक बात कह रहे हैं, जी जी जी। भले इधर जो है सो नए राष्ट्रपति बाइडेन है, इनके पहले जो कौन थे, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ। अब ट्रम्प एक ही टर्म रहे, दूसरा बार तो खड़ा हुए लेकिन नहीं हो सके, नहीं हुए। लेकिन इस ढंग के अगर पैटर्न जब तक इस देश में नहीं आएगा तब तक इस देश में सुधार नहीं होगा। और यहाँ जो है सो जाति पर आरक्षण नहीं होनी चाहिए, गरीबी अमीरी पर आरक्षण होनी चाहिए। समझे ना? हम कह तो रहे कि 75, 76, 77 वर्ष आज़ादी के हो गया। मेरे यहाँ पासवान जाति और मोची जाति मिला करके इस गांव में हरिजन जाति से आते हैं वो लोग, 100 घर से ऊपर है इस गांव में। अभी तक एक भी घर में भी सरकारी नौकरी नहीं है। सब मैट्रिकुलेट लेकर के हुए हैं, लेकिन एक भी सरकारी नौकरी नहीं। तो उनका नाम पे मलैया दूसरे को ही खा रहा है ना बाबा। तो जो सरकारी नौकरी में चला गया उसी का बाल बच्चा चाहिए, और सीटवा उतना लिमिट है, ये लिमिट है, वही जो है तो पूरा हो जाएगा। ये बेचारा सब दिन वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे ही स्थिति जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं अभी चाहे जो हो, उन लोग का है कि हमारे बाल बच्चा जो है लगातार इस चीज़ के रिजर्वेशन के फायदा उठाते रह जाए। जाति के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं लोग, मूर्ख बना, समझे ना? यहाँ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उतना जानकार भी नहीं है। दिक्कत ही बात क्या है, जानकारी की कमी है, समझे ना? तो उसी फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन डेवलप कर जाएगा, चाहे हरिजन हो, बैकवर्ड हो, अपना हक मांगना शुरू कर देगा तो ये सब चीज़ ये लोग के जैसे दुकान पानी बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा। सुन लीजिए, आप जानता है ना जी। आप बताइए कि अगर बाबा बात उठाए, एक बात सोचिए कि अगर सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित अगर है, USA है, अमेरिका है, और वहाँ पे कोई भी राज्य 18 यानी 2 टर्म 8 साल तक कर सकता है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा गणतंत्र है, और इस गणतंत्र में दादा भी किए, बाप भी किया,
पोता भी किया, दामाद भी किया। अरे भाई तो फिर ये गणतंत्र कहाँ है, तो राजतंत्र हो गया। आप एक क्यों नहीं, आप संसद है ना, 130 को संशोधन किए ना उस संविधान में, एक संशोधन आप कीजिए जनता की तरफ से, बाबा की तरफ से एक संशोधन कीजिए ना कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मैक्सिमम 2 टर्म बन सकता है। अगर 120 या 25 या 40 सीट रिजर्व है तो उस पर कोई भी रिजर्वेशन से जो विधायक बन रहा है वो 2 टर्म बन सकता है। उसके बाद आप दूसरा टोली से ले जाइए उठा के, कि जिसको आपको ले जाना है यहाँ से दूसरा टोली से उठाइए और उसको विधायक बनाइए, उसको भी 2 टर्म रखिए, फिर दूसरा टोली से उसको ले जाइए और बनाइए। आप ऐसी एसटी की बात करते हैं, लेकिन बात आप अपनी वंश पे आके रुक जाता है आपका। आप बनिए मुख्यमंत्री, आपका दामाद बनेगी राज्य मंत्री, आपका बेटी बनेगा, आपका बहू बनेगा, आपकी समधि, अरे समधिन तक के बना देते हैं। ये जीतनराम मांझी जो है समधनियों के नेता बना दिए। सबके नेता बना देगा वो, तो मतलब वही स्थिति है। देख ले रहे रामविलास पासवान के लिए देख रहे हैं, रामविलास पासवान है। हाँ अब उनके भतीजा जो है ना हाजीपुर से जो भाई जीते हुए हैं, हाँ। सोचिए तो कोई पर्सनालिटी है, हाँ, और बोलने भी नहीं आता। और केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। मंत्री बनाए हुए, चिराग पासवान के तो पर्सनालिटी है, और बोलता है मजे हुए खिलाड़ी। हाँ। नौजवान है, हाँ। उसको मौका मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हाँ, वो कुछ करेगा। हाँ, लेकिन पशुपति पारस बिना मतलब के बुढ़वा, बुढ़वा, अब उसको रिटायर लेने का उम्र है। अब रिटायर उसको छोड़ देना चाहिए। अब लग रहा है कि ना, हाँ। तो यही है सबसे बड़ा राज, राजा वही लोग है, और राजतंत्र चल रहा है, तंत्र है ही, हाँ। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। हाँ। समझे ना, जो एक बार उस गद्दी पर बैठ गया वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इससे हटे। और नेतवा घर सब कोई शादी करेला यही चाह। एक ही चीज कह रहे हैं, हाँ। जब नौकरी में आप लिमिट किए हुए हैं कि 58 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज है 65 वर्ष, प्रोफेसर ये सब है 62 वर्ष, नेता का भी लिमिट कर दीजिए 50 वर्ष, 60 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। हाँ। दिमाग, बुढ़ारी में दिमाग कमजोर होता है कि नीतीश जी उसका एग्जाम्पल है, दिमाग कमजोर होता है उसका एग्जाम्पल नीतीश जी। सोचिए तो नीतीश जी विधानसभा में कि मुख्यमंत्री, अब आप अंदाजा लगा लीजिए विधानसभा में क्या बोल रहे हैं। हाँ। हैं? हाँ। बोलने का भी जो है तो उनको ही नहीं है, कहाँ हम बोल रहे हैं। अरे बोलिए, ठीक है, सब चीज है, सब चीज जान रहा है आदमी, लेकिन सब चीज का कोई स्तर, पर्दा होता है, पर्दा होता है जी। और नीतीश जी ऐसा आदमी तो वो बूढ़े ना हो गया है, उम्र का ऊपर, उम्र का प्रभाव है, और इस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, जी। समझे ना, जी। इस उम्र में अपने ही रिटायर हो जाना चाहिए जब दिमाग नहीं काम करने लगे हैं। अब सोचिए राज्यसभा में मनमोहन सिंह जा रहे हैं, अच्छा मोदी जी के 92 बरस की अवस्था है उनको, दोनों जगह से पोखरी लगा के आदमी जैसे ही कर रहा है, जी, समझे ना, व्हील चेयर पर जा रहे हैं। हाँ। क्या तमाशा है साहब। जो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, किसी को मौका दीजिए, नहीं, जो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते, खुद व्हील चेयर पे चल रहे हैं, देश को क्या सुरक्षित। अब क्या आप कीजिएगा, बिना मतलब काय के लिए उस चीज टाले हुए हैं। हाँ। क्या है, उससे कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हाँ, मान रहे हैं कि बहुत आप विद्वान थे, ये बात के हम मान रहे हैं, सब चीज़ मान रहे हैं। देश के नरसिम्हा राव के टाइम में आपको जो है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर नरसिम्हा, देश को बढ़ाने में तो नरसिम्हा राव का योगदान रहा, बहुत। इस देश में अगर आगे बढ़ने में मंडल का भी वही लाए थे ना शायद, मंडल का मंडल जो उठा था उस समय, वो नरसिम्हा राव के ही सीजन में उठा था। नरसिम्हा राव के पहले उठा, बीपी सिंह उठाए थे। बीपी सिंह कौन सी समुदाय से आते थे? बीपी सिंह कौन सी समुदाय से आते थे? राजपूत स्वर्ण थे ना, और मंडल का मंडल उठाए थे, तो गरीबों की बात किए थे। और हमेशा गरीब ये नेता जो छुटपुटिया नेता, लोकल नेता रहता है, वो नहीं, आप बताइए, जो छुटपुटिया नेता रहता है वो कहता है कि गरीब को सब शोषित किया है, फॉरवर्ड। आप बताइए, श्री बाबू सैकड़ों बीघा दान कर दिए, भूमिहार समाज से आते हैं। बीपी सिंह जो मंडल का मंडल दिए, गरीबों की बात उठाए, स्वर्णों के खिलाफ गए, मतलब हजारों ऐसा एग्जाम्पल है जो स्वर्ण ही गरीबों को आगे बढ़ने के लिए काम किया। आप सोच सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? मंगल पांडे, जो शुरू में सबसे स्टार्टिंग लड़ाई की, स्टार्टिंग किए मंगल पांडे, जो बंगाल में जो है सो विद्रोह किए थे, जी, समझे ना, शुरू। इसके बाद जितने भी हुए साधारण परिवार के तो लोग नहीं थे, जी।
महात्मा गांधी ले लीजिए, सबसे बड़े तो महात्मा गांधी ने जी। भाई वो नहीं करना जो है तो योगदान के ही किया जाता है, तो वो कोई साधारण परिवार के तो नहीं थे। जी। आज सोच सकते हैं, आज भी आदमी इंग्लैंड अमेरिका में आज के ज़माने में भी बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए भेजने पर सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, बजट आज की बात कर रहे हैं। जी जी जी। उस ज़माने में मेरी जो हिस्ट्री किए थे इंग्लैंड में जा करके पढ़ने जा रहा है, उस साधारण परिवार का आदमी नहीं होगा। जी, और एक धोती पे पूरा जिंदगी गुजार दी। गुजार लिए। कैसे महात्मा वो लोग थे, उस देश से हम लोग हैं। वो लोग तो ऐसे थे, वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, जी। वो का जान रहे थे कि आगे आने वाला देश की स्थिति हमारी ही होगी। जी इतना बड़ा तमाशा इस देश के गत्तर में मिला करके पॉलिटिशियन लोग को। जिस हरिजन को हरि का जन कह के महात्मा गांधी गए, उसी हरिजन को आज के नेता दूषित कर रहा है कि दूषित हो तुमको फॉरवर्ड शोषित कर रहा है। मतलब किस तरीके से हवा बनाया जा रहा है। ये तो वोट लेने की, वोट लेने के लिए डिवीजन बरकरार रहेगा, हाँ। सत्ता बरकरार रहेगी। डिवीजन जातिवाद के डिवीजन बरकरार रहेगा, सत्ता बरकरार रहेगी। जखनी आम आदमी समझ जाएगा कि अरे राम ये पॉलिटिशियन लोग मूर्ख बना रहा है, समझे ना, उस दिन फिर जैसे फिर शांति आ जाएगी। कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरफ जो बोलते हैं लोग कि जातिवाद के मिटाना है, हाँ। अरे जातिवाद के तो बढ़ावा कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। जातिवाद मिटाना कहाँ है, जातिवाद तो बढ़ाना है। हाँ, स्कूल में जाते हैं तो जातिवाद कार्ड बनाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं तो जातिवाद सब लोग बढ़ावा करना है। जातिवाद का जो है तो मिटाना थोड़े है, बढ़ावा है। अरे उचित के कार्ड बनना चाहिए, गरीब अमीर चाहे कोई हो, किसी भी जाति का हो, समझे ना। गरीब अमीर, हम उनके बात से ज़्यादा सहमत थे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे भाई, पूछने की बात नहीं है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो बोलते थे कि जो एक बार आरक्षण ले लिया उसको दोबारा नहीं। चौधरी चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह कौन सी समुदाय से थे? हैं? कौन सी समुदाय से थे? जाट समुदाय से थे। आपको जो है तो जाट मतलब वही ओबीसी ना? अजीत सिंह के तो ओबीसी में वो लोग आते हैं ना। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे थे, समझे ना। और प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह, कि उप प्रधानमंत्री रहे थे। जो भी रहे प्रधानमंत्री हुए थे। आपको उस समय, अरे भाई मोरारजी देसाई के समय में, समझे ना। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे यूपी के, समझे ना। बागपत से वो एमपी होते थे। हाँ, उनकी बात को हम बहुत अच्छा जो है सो चौधरी चरण सिंह। अभी 3 महीना बाद चुनाव है, तो मोदी जी को लाना चाहिए। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं। उनका उम्र ना रिटायरमेंट के ना, रिटायरमेंट के तो आ गया। हाँ। लेकिन अभी 5 साल मोदी जी जैसे आदमी को लाना चाहिए। हम इंटरनली बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जितना देश के सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, समझे ना, जितना साइंस फलना चिलना, कहने का मतलब है कि टेक्निकल चीज जो मोदी जी ला रहे हैं, कोई नहीं लाया। लेकिन चुनावा रामे मंदिर के नाम पे लड़ा है। चुनावा रामे मंदिर के नाम पे लड़ा। राम मंदिर तो वही आदमी था कि जैसे राम मंदिर बना दिया। बड़ी खुश हो रहे हैं राम मंदिर के नाम पे। राम खुश होने की बात नहीं है। राम, भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ, बाबर जैसे आया से तोड़ दिया, औरंगजेब तोड़ दिया, मंदिर से मुझे। हम एक बार गए थे आपको रामेश्वरम, समझे ना जी। तो रामेश्वरम गए तो मंदिर जब हम उधर दक्षिण भारत में देखे पहली बार, 2008 में गए थे, तो उधर दक्षिण भारत में वो सब मंदिर जब देखे हम, तो रामेश्वरम में जो मेरा गाइड था, से गाइड से हम पूछे क्या भाई से इधर हम मंदिर इतना बड़ा बड़ा, हमारे तरफ तो कोई मंदिर नहीं है जी, समझे ना, इधर कहाँ मंदिर था। तो गाइड हमको जो जवाब दिया कि इधर जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर बचने का कारण यही है कि जब औरंगजेब जब चला दक्षिण की ओर, तो शिवाजी सिंह के चलते ये सब मंदिर बच गया। शिवाजी सिंह अगर नहीं होते तो उत्तर भारत जैसा इधर भी मंदिर समाप्त हो जाता, ध्वस्त हो जाता। आज देखिए रामेश्वरम है, मदुरै है, श्रीरंगम है, दक्षिण भारत में कोई भी मंदिर देखिए क्या शानदार शानदार मंदिर है। हाँ, हम लोग के तरफ मंदिर है कहाँ,
सब तो ये सब आया मुगल, उन्हें जो है से राम जन्मभूमि तोड़ दी, काशी विश्वनाथ तोड़ दी, सब तो तोड़ ताल के सब बराबर कर दिया। तो मोदी जी का तो बहुत बड़ा, आएंगे बहुत बड़ी, मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी के तो बहुत बड़े। राम मंदिर के नहीं उद्घाटन रहते तो राम मंदिर नहीं बनना था। हाँ। 370 धारा कश्मीर से नहीं हटना था। 370 तो मानते हैं, हैं? लेकिन राम मंदिर से लोग कुछ टारगेट करते हैं कि एक धर्म विशेष का है, इसे नहीं लाना चाहिए। वो तो खाली वो तमाशा है। उतना देश के बारे में सोचने वाला कोई अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी से भी आगे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे, सोचने के लिए तो थे ही। उनका स्कीम जो चला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के दिन। हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के दिन। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जब वो दिए तो रोड का इस देश में होड़ रहा, समझे ना। उनके बाद आए मनमोहन सिंह, तो जीटी रोड उस समय बन रहा था, ग्रैंड ट्रंक रोड जी, कंप्लीट नहीं हुआ था। हम लोग सुने कि अभी सरकार रोक देगी, बड़ा अफसोस हुआ। कितना अच्छा वो रोड दे रहे हैं, समझे ना। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक कहीं इलाके का डेवलपमेंट नहीं होगा। जी, जी। जब तक रोड नहीं होगा तब जी, तक। जी, जी। तब कांग्रेस तो रोड बनाती नहीं थी। सोच सकते हैं कि जब ही कांग्रेस की मेंटेलिटी है कि बॉर्डर क्षेत्र में रोड बना देंगे तो चीन घुस जाएगा, हाँ, इसलिए कांग्रेस वाले रोड नहीं बनाते थे। अच्छा। आज मोदी है कि ये वो अक्साई चीन का मुद्दा बार बार, अक्साई चीन क्या है बाबा, जानते हैं? अक्साई चीन 62 में जब चीन, जब हम तो उस समय बहुत छोटे थे, जी, उस समय 62 के उतना याद नहीं है, जी, जी, लेकिन पढ़ी हुई बात कर रहे हैं। 62 में जब चीन चढ़ाई कर लिया जी, तब उस समय डिफेंस मिनिस्टर कोई मेनन जी थे, समझे ना। अब पंडित नेहरू तो शांति के पुजारी थे। शांति के पुजारी थे। हाँ, शांति के पुजारी। शांति वो तो बियर बार में ज्यादा रहते हैं, है। बियर बार में तो ज्यादा जाते अरे भाई, वो तो भाई पूछना ही नहीं। आशिक टाइप के आदमी थे कहा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत हाँ, उनका तो बहुत अफेयर हम लोग सुनते हैं। अच्छा। अंतरिम यहाँ के वायसराय थे, हाँ। उनकी पत्नी के साथ भी उनका गलत संबंध के बारे में सुनते हैं, नेहरू के। वो और कांग्रेसी लोग दहाड़ के बोलता है कि हम एकदम अथी सनातन के रक्षक। देखो उसी सनातन के वो लोग रक्षक करेंगे। मंदिर मंदिर पूरा घूम रहे हैं बाबा। सनातन वो तो अब आपको उपाय का है, हाँ, उपाय ही है मंदिर घूमना। हाँ, उपाय का है, अच्छा। वो घूमने से नहीं ना होगा। मोदी मोदी है भाई, मोदी वो अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। बिहार में किसको समझे लगेगा? ना। बिहार में किसको? बिहार में अब क्या कहें, बिहार की स्थिति तो बड़ा डवाडोल है। देखिए, बिहार के मिला दिया जाए झारखंड में फिर से कहा। बिहार की स्थिति बहुत डवाडोल है। आप क्या कहें, तो कोई नेता नहीं है बिहार समझे में? ना। बिहार में अब क्या कहें, बिहार की स्थिति ठीक नहीं। बिहार के नाम पर का मन कर रहा है का? समझे ना, एकदम बड़ा उदास हो जाता है। अभी जो स्थिति है एकदम बड़ी खराब स्थिति है। हाँ। किसके कारण यह हो गया? नीतीश के कारण है। आपका नीतीश के कारण? आपका वो कहते एनडीए में रह करके और तुम मौज मारा, हाँ। और कभी चल जा रहा है आरजेडी में, कभी ये कौन तरीका है भाई? अरे है जहाँ है वहाँ लो। आपका सांसद जीते हैं उसके बाद आए हैं आपके गांव में कभी? जेडी से ही है सांसद? जेडी से महाबली जी है। हाँ, आए हैं आपके ना गाँव में? ना ना, अरे आए तो गए, सीधे गए जो ना, मतलब रोडवा खाली नापे आए थे? वो आ रहे थे कर्मा गाँव से, अच्छा, गलती से नहीं में पार ऐसे हो गए। में पार किए। लेकिन तो देखे होंगे तभी भी ज़रा ध्यान देते कि इस पर जो है सो उनको नहीं देना चाहिए। गांव के तो हम लोग कहीं कहीं थक गए थक भाई। गए। आपको तो कह रहे हैं जियो का, हम बात भी कह रहे हैं। वो अभी जियो संजीव जी नाम है उनका, हम लोग को जानकारी थी औरंगाबाद डिवीज़न, तो वो संजीव जी बोल रहे हैं कि अब हमारे ये में नहीं, अब चला गया दाऊद नगर में। अब दाऊद नगर में करने कितना कंप्लेन करे, कोई सुनने वाला है? तो बाबा के अनुसार देश में रहेंगे मोदी जी, और बिहार में अभी नहीं बता सकते हैं। बिहार के नाम पे बड़ा उदास हो जा रहे हैं बाबा। आप लोग कैसे बिहार के नाम पे होते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर बाबा के साथ हम मोदी जी रहवे करेंगे, एकदम रहेंगे। एकदम रहेंगे। मोदी जी का कोई नहीं हराएगा। अच्छा, राम मंदिर जाइएगा 22 तारीख को उद्घाटन? हाँ हाँ, जाएंगे, एकदम जाएंगे, तो एकदम जाइएगा। एकदम। अरे
क्या बात है, हाँ। क्या बात है भगवान राम का। देखिए धर्म के नाम पर देख रहे हैं कि कितना बड़ा मंदिर से रोजगार आ जाती बाबा। आप अरे मंदिर से रोजगार आ जाता है। नहीं, मंदिर से रोजगार नहीं आएगा, लेकिन वहाँ का तो रोजगार जरूर आएगा। तो वहाँ मंदिर के आसपास अच्छा, अयोध्या के पुराना नाम क्या है बाबा? है फैजाबाद। हाँ, फैजाबाद तो जैसे बगल में हम गए हैं, हाँ, समझा ना। हमको जैसा कि लोग कहता है कि जो वहाँ पे मंदिर बन रहा है वो उसके चारों तरफ से खाली मुस्लिम आबादी है। अभी अब हम उस जगह स्पॉट पर नहीं। हाँ, हम बता रहे हैं आपको, अगर वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनेगा वो, अगर मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर है, पूरा विश्व का सबसे भव्य मंदिर रहेगा वो, टूरिस्ट प्लेस बनेगा, तो रोजगारों तो सब मुस्लिम के नहीं मिलेगा। आप देखिए क्या दिक्कत है, मुस्लिम भी तो देशे करना है। देखिए ये चीज वो बोल रहे हैं, देखिए बाबा जो बोल रहे हैं मुस्लिम ही देशे क्या है, तो मुस्लिम फिर विरोध क्या करता है राम मंदिर? उसको तो खुश होना चाहिए। वो सब बौड़हा है, बड़ा है आपका। जैसे हम लोग कभी विरोध करते हैं, कोई चीज़ के विरोध नहीं कर। मुस्लिम के बारे में कह रहे, हम गए रामेश्वरम में, देखिएगा तो रामेश्वरम में भी अगल बगल मुस्लिम सब है। सब दुकानदार ज़्यादा मुस्लिम सब है। मंदिर में मतलब दुकान जो मंदिर के माला सब मुस्लिम देता है वहाँ, समझे ना। अब वहाँ पर जो है जो सब बेचने वाला मुस्लिम है, तो भड़काता नहीं। देखिए जैसे अयोध्या अगर है, अयोध्या बनेगा मंदिर और दिन अगर अगल बगल होगा तो जितना व्यवसाय मिलेगा तो वही ना फायदा उठाएगा। वहाँ पर बगल में है तो उसी का टूरिस्ट फायदा तो वही उठाएगा जी। लेकिन ये सब तो भड़काता कौन है फिर? ये सब पॉलिटिशियन लोग, मुल्ला मौलवी पॉलिटिशियन भड़काता है ये सब वोट के लिए जी। समझे ना। आप सोच सकते हैं हमारे ही इलाके में लीजिए, समझे ना, यहाँ बगल में हमारा थानापुर में मुस्लिम है, काजी बीघा में मुस्लिम है, 2-4 घर है लोग, कहाँ कोई अंतर है? ड्यूरी में मुस्लिम है, सब मिलजुल करके हम लोग रहते हैं। खाली टीविया पे चिल्लाता है हिंदू, खाली लोग मुस्लिम, वही लोग चिल्लाता है मुस्लिम, जिसको पैसा मिलता है चिल्ला। जो मुल्ला सब वो सब जो है तो वोट के लिए वो सब दूसरे पार्टी से, ये पार्टी बड़ी खराब है। मोदी जी कोई हिंदू के लिए अलग स्कीम और मुस्लिम के लिए अलग स्कीम है। मुस्लिमों के तो दिमाग में स्कीम है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए मुस्लिम लोग ज़्यादा ये हो रहा है कि वो लोग मुल्ला मौलवी से हैंडल होता है, मुल्ला से हैंडल होता है। देख रहे हैं कितना बड़ा युद्ध हो रहा है इजराइल रोज तो देख रहे हैं, 2 बिल्डिंग के लिए युद्ध हो रहा है, कितना मारा जा रहा है। आपके जैसा राम मंदिर जैसा ही अथी है, वो लोग का पवित्र स्थान है, और कह रहे हैं कि एगो बिल्डिंग है खाली। तो कितना मारा जा रहा है, तो यहूदी का भी तो वही है, उसका भी तो वही है, उसका भी वही है। ये बात है कह रहे हैं, नहीं जो हो, लेकिन मर तो रहा है वहाँ अथी निर्दोष। निर्दोष जो करके गए हो तो भाग गया, वो सब करके भाग गया, वो हंगामा खड़ा कर देता है, वही ना कह रहे हैं, वो सब वही हैंडल होइएगा। आम आदमी मरता है, गरीब मर हवा पानी में चला गया, अब गरीब ले गई बात। मंदिर ठीक है, अयोध्या के बगल में मुस्लिम लोग हैं, हो जाएगा वो दिन, क्या दिक्कत है, कमाएगा खाएगा, वही बगल में ही। आप लीजिए, मुस्लिम से लीजिएगा सब फूल प्रसाद लीजिएगा। प्रसाद तो मान रहे हैं कि अब वहाँ दुकान में लिखल है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, जान जाइएगा तैयो लीजिएगा। जान जाने पर तो थोड़ी दिक्कत है भाई, दिक्कत है। प्रसाद लीजिए, प्रसाद में दिक्कत है, माला उला ले लीजिएगा, माला उला लेंगे, सब देख लीजिए कितना संतोषी होते हैं हमारे हिंदू सब लेंगे। प्रसाद में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वही लोग सब कोई रहबे करेगा तो प्रसाद वो भी लेंगे, क्या दिक्कत है? जब वही लोग को दिक्कत है, अरे माना है ना भाई, सकता है जी। देखिए मुस्लिम लोग सब वहाँ से बाबर लेके आया था इस्लामनी, यहाँ नहीं, यहीं के सब है कन्वर्टेड, यहीं का कन्वर्टेड है जी। मुस्लिम का दूसरा है कहा, इस जगह अगल बगल सब हम लोग हिंदू हैं। हमारे गांव में 5 घर से आया था, वहाँ से मुस्लिम, पाकिस्तान से यहाँ आकर के बस गया। नहीं सब यहीं के कन्वर्टेड है। वो बेचारा धर्म स्वीकार कर लिया। इतना कड़ा शासन था, जजिया टैक्स पलना चिल्ला, जो तबका था वो थोड़ा सा कहिए हिंदू इतना बचा रह गया, वह न तो बाप रे बाप, वो क्रूर शासन न था वो, साधारण शासन था, बहुत क्रूर था एकदम, समझे ना जी। तो प्रसाद अगर वही रहेगा तो वही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बाबा। तो जैसा कि बाबा के आज एपिसोड रहा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर